बड़ी हो रही है ये। अब बिस्मिल्लाह। चलो लेट जाओ आराम से। बाबा अभी आते हैं। तुम तो कभी ज्यादा नहीं सोते। जरूर रात लंबी रही होगी। हाँ, मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी और मैं थका हुआ भी था। मतलब घर पर थे? नहीं तो। ठीक है। बाकी सब कैसा है? ठीक है सब, बिल्कुल पहले की तरह। अच्छा। मेरी प्यारी बेटी। घर पर सब कैसे हैं? ठीक है? हाँ सब ठीक हैं, मगर अम्मी जवीरे को याद करके बहुत उदास होती है। बाबा की तबीयत का तो तुमने सुन ही लिया होगा। हाँ सुना था, दुख हुआ बहुत। कॉल की तो नंबर बंद था। हाँ, अम्मी ने उनका फोन अपने पास रखा हुआ है। तुम कैसी हो बताओ? ठीक हूँ, आदत डालने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें तो आदत हो ही गई होगी, ये तुम्हारा ही तो घर है। हाँ ठीक कहा, लेकिन कभी कभार अपना घर भी अजनबी सा लगने लगता है। हमारे घर की भी शिकायत किया करती थी तुम। जाहिर है वहां से तो बेहतर है। मैं शिकायत नहीं कर रही, तुमने पूछा तो बता दिया तुम्हें। वैसे भी यूं नहीं जाती हूँ, बिजी हूँ। अच्छी बात है। तो जब तुम्हारी क्लासेस होंगी तो मैं जवीरे को ले जाया करूंगा, अम्मी का भी टाइम पास हो जाएगा। ठीक है? जरूर, मैं बता दूंगी। शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया की बात नहीं। और क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं, बस सब कुछ पहले जैसा है। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी तुमसे, परेशानी की कोई बात नहीं है। हाँ समझ गया, बदला तो कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक। मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान। फिर मैंने देखा कि नुमान मेरे सामने खड़ा है। तुम मजाक कर रही हो क्या? वो तुम्हारे पीछे अंतालिया पहुंच गया। तुम्हें भी हैरत हुई है ना? बहुत अजीब बंदा है, मानना पड़ेगा। यार मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा इंसान देखा है। वो कितना मुख्तलिफ है ना। सबसे पहले तो वो एक बिजनेसमैन है और मुझसे मिलने के लिए अंतालिया आ जाता है। वो अभी तक मेरे जितने भी दोस्त हैं उन्हें कहीं जाने के लिए अपने पेरेंट्स की इजाजत चाहिए होती है। थैंक्स यार, इतना बेहतरीन ताना देने के लिए। अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था मैते, तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक? वाह भाई, तो मोहब्बत ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दिया। हमारे दरवाजे से क्या मुराद है? हमारा दरवाजा मेरा भी है ना, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है। क्या? नहीं हो सकता। और तुमने अब तक बताया क्यों नहीं? तो अभी बता तो रहा हूँ ना, आराम से। कैसे हुआ, किससे हुआ और कब हुआ? अगर बताऊंगा तो हंसोगी। बस इत्तेफाक था, बस उसका पर्स मुझे सड़क पर पड़ा हुआ मिला, फिर हम यहाँ तक आ गए। वैसे वो भी एक बिजनेस वुमेन है, लेकिन अगर तुम देखो कि कितनी ज़हीन और खूबसूरत है, और मजे की बात कि हर कोई उसके आगे झुककर सलाम करता है। बिजनेस वूमन है? उसकी उम्र क्या है? 40। क्या? क्या हुआ? तुम्हारा वाला कितने साल का है? वो भी 40 के करीब है। तो फिर क्यों इतना हैरान हो रही हो? बस यूं ही सोच रही थी मैं। तुम ज्यादा मत सोचो। क्या उमर अंकल को मालूम है? तुम्हें क्या लगता है? बिल्कुल नहीं। मैंने भी नहीं बताया है। वाह भाई, एक ही वक्त में हम दोनों की सेम सिचुएशन हो सकती है। सीरियसली यार। तुम्हारी वजह से मैं पहली बार देर से उठा हूँ। अगर आगे भी यही सब हुआ तो क्या करोगे? वैसे मैं तुम्हें समझ गया और मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आया, अच्छा लगा। तुम्हारा शुक्रिया। मुझे भी अच्छा लगा। अब ये बताओ, हम दोबारा कब मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे? हाँ, हम जरूर मिलेंगे।
रूहान, तुम ठीक तो हो? मरियम साहिबा घर आई थी। अच्छा खासा डांटा मुझे। मैंने भी मरियम को देखा था। अब तुम सोच सकते हो कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। इससे अच्छा वो मुझे जान से मार देती। अरे ऐसा क्या हो गया? पहले वो खुद को तो देखे जरा। ऐसा कौन करता है? वैसे वो सही थी, मेरे पास जवाब नहीं था। वो सही थी? पागल हो गए हो? कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पास कोई जवाब नहीं बचा लिफ। तुम खुद देखो, मैंने उनकी बेटी को तकलीफ दी। यार ठीक है, तुमने धोखा नहीं दिया, कोई बदतमीजी नहीं की, कुछ ऐसा वैसा नहीं किया, तो फिर कैसी कीमत चुकानी पड़ी है? ये उनके लिए मायने नहीं रखता। ऊपर से ये भी पता चल गया कि हमने गाड़ी बेच दी। अच्छा तो फिर क्या कहा उसने तुमसे? उन्होंने कहा घर बैठो, काम नहीं करोगे मैं तुम्हें पालूंगी। पता है अगर वो मुझे थप्पड़ मार देती तो ज्यादा बेहतर होता। उफ यार रूहान। अब कुछ कहने को बाकी नहीं बचा। मैंने उनकी सारी बातें मान ली। मैं क्या कहूं तुमसे? मैं समझ सकती हूँ तुम्हें। या मेरे अल्लाह, अब हम क्या करेंगे जुलकर? कुछ बताओ, मैं तो फंस गई हूँ। मुस्तफ़ा से मैंने कहा था कि पैसे मैंने इन्वेस्ट किए हैं। नायला, क्या तुम क्रेडिट कार्ड से एडवांस लेकर सोना वगैरह नहीं खरीद सकती? बिल्कुल नहीं, मेरे कार्ड्स की लिमिट खत्म हो गई है। जुलकर मैं क्या करूँ? सब्र करो नायला, सोचने दो। मुझे फौरन पैसे चाहिए हैं। मुस्तफ़ा कभी भी पूछ सकता है। बात सुनो, तुम मुस्तफ़ा को कॉल करो, कहो बच्चे के लिए कुछ चीजें खरीदनी है, ऑनलाइन शॉपिंग करोगी, पैसे चाहिए। जुलकर तुम एकदम फजूल की बात कर रहे हो। अरे नहीं नायला, तुम मुस्तफ़ा से कार्ड लो और फिर हम ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करेंगे और उसके बाद हम ऐसा करेंगे कि सारे ऑर्डर्स कैंसिल कर देंगे और पैसे हाथ के हाथ वापस आ जाएंगे। वाह जुलकर, तुम तो बहुत होशियार हो। क्या आइडिया निकाला है? यार मैंने अपनी जिंदगी इस काम के लिए वक्फ कर दी है। चलो कॉल करो। करती हूँ।